हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो ये कुछ 9 मार्च के मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे 9 मार्च के। व्यूअर्स को बहुत इंतज़ार रहता है मेरी वीडियोस का, तो मैं उनके लिए लेके आता रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। तो ये मैं मिले जुले क्वेश्चंस बता रहा हूँ। हालांकि सेकंड शिफ्ट में वो पूछे गए थे, लेकिन मैं कंबाइन ले रहा हूँ 9 मार्च का जो आपके मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास। एंड हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो की रैंकिंग बढ़ेगी ताकि ये वीडियोस और लोगों तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 6 किलोमीटर इन 3.2 आवर। ये मेरे पास क्वेश्चंस है। एंड व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड। तो वो क्वेश्चन क्या होगा। तो सो हेयर इज़ द क्वेश्चन। तो आंसर आसान है। तो टोटल डिस्टेंस एंड टोटल आपका टाइम दिया हुआ है, तो आपको एवरेज स्पीड आपको कार की निकालनी है। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस और में टोटल टाइम पर आवर। तो आपको आंसर में मीटर पर सेकंड में निकालना था, तो इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। यू विल गेट द आंसर दिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है। 99 है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यूँ। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स। अगर कोई भी नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है इंडिविजुअली, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय their प्रोडक्ट टू। यानी कि 57717, ये 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं हम। अब 3 से जो नंबर डिविजिबल होगा, हमें 3 का रूल पता है। 3 से अगर कोई भी नंबर डिविजिबल होता है तो सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो 7 5 12 और 7 19 और 1 20 और 7 27, 3 से डिविजिबल है। 11 से भी चेक कर लेते हैं। 11 से चेक करने का क्या तरीका था। 11 से डिविजिबल है कि नहीं उसको चेक करने का तरीका क्या है। सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेसेस, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस पे क्या क्या है, 5 7 और 5, माइनस सम ऑफ नंबर्स प्लेस्ड एट इवन डिजिट मीन्स 7 + 1 विच इज़ 11, विच इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3, सॉरी 11। तो यानी कि ये वाला जो नंबर होगा वो 3 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये 33 से भी डिविजिबल है। और एक और प्रॉपर्टी दूसरी क्या थी कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स इंडिविजुअली, बट यहाँ पे है कि वो पेयर में हो, अगर पेयर्स में को प्राइम हो, टू पेयर्स इन विच one prime number is in pairs, then the number is divisible by their product 2। यानी कि 3 × 3 × 11, इनका अगर पेयर बनाए को प्राइम का, तो वो इनके प्रोडक्ट के डिविजिबल होता है। तो यानी कि पूरा नंबर जो है वो से डिविजिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज़ याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए।
हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए। इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड was 3:1 if 80 less had applied, if 80 uh, less had applied and 40 less selected, then ratio of selected to unselected would have been 4:1. Then how many candidates had applied for the process? Have you seen the question? ठीक है, selected तो कर देखिए, बस क्वेश्चन देखते जाइए, आंसर आसान है। सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड 3:1, यानी कि 3x अपॉन एक्स मान लो, ये टोटल 4x हो गया। ठीक है, अगर 80 लोगों ने कम अप्लाई किया होता, ठीक है, यानी कि 4x माइनस 80, ठीक है, और 40 लोग कम सिलेक्ट हुए होते, सिलेक्ट कितने हो रहे थे 3x, तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्ट का रेशो 4:1 होगा। तो सिलेक्टेड का तो ये हो गया, अनसिलेक्टेड का कितना बनेगा, सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड इज इक्वल टू टोटल, तो टोटल तो ये है, तो 3x माइनस 40 प्लस अनसिलेक्टेड हम निकालेंगे, प्लस टोटल, टोटल कितना है 4, ठीक है। अनसिलेक्टेड जब आप इससे निकालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस 40, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट रखिए, 4:1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आएगी 120, ठीक है। तो टोटल कितना होगा 4x, यानी कि 480 इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज y इंटरसेप्ट, मतलब जो y एक्सिस पे काट रहा है 3/4 है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, सिंपल है, ये क्वाड्रेंट ड्रा कर लीजिए। अब वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट 3/4 है, मतलब वो वाई एक्सिस पे काट रहा है, तो जब वाई एक्सिस पे काट रहा है तो एक्स एक्सिस तो उसके लिए ज़ीरो होगा। ये पॉइंट हमें नहीं पता, लेट्स से एक्स है, अब एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, प्लस ये एंगल 45 दे रखा है, ठीक है। स्लोप का एक फॉर्म निकाल लीजिए। अब ये डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है, अगर यूँ होता पॉजिटिव होता, यूँ दे रखा है तो वो नेगेटिव होगा, तो यानी कि टेंजेंट -45, ठीक है, या कह लीजिए टेंजेंट 135, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वही फॉर्मूला लगाया मैंने। वैसे भी देखा जाए तो एंगल 45 है, तो ये भी 3/4 रहने वाला है, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता है। उसके बाद बस वो इक्वेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए। ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन ये होती थी, एक्स अपॉन में एक्स का इंटरसेप्ट 3/4 प्लस वाई का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन जो होती थी, अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो इस तरह से होता था, ये ए है, ये ए है, ठीक है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अदरवाइज वो वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, ठीक है। y2 माइनस y1 स्लोप x2 माइनस x1, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। ये तो बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन था, तो ये कितना आ गया 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, तो ये मेरा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा है कि इफ सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन is 2340 degree, then number of sides
देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सीधा ही फॉर्मूला होता है ये 180n - 360। ये आपका एक पॉलीगन का होता है। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अगर आप CHSL का पेपर दे रहे हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अभी तो एग्ज़ाम्स बहुत लंबे चलने हैं, तो प्लीज़ अगर आपने मेरी ज्योमेट्री की वीडियो नहीं देखी है, ज्योमेट्री की मेरे नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने सफिशेंट क्वेश्चंस डाले हैं, प्रूफ डाले हैं, जिसको जैसा देखना है तो वो सफिशिएंट है। ज्योमेट्री आपकी CHSL के सारे लगभग क्वेश्चंस कवर करेगी, तो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए ज्योमेट्री की वीडियोस। आपको कोई और बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किया हुआ है। तो ये फॉर्मूला ये हो गया। तो अगर आपको एक एंगल निकालना है तो आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करिए, एक एंगल निकालना है। एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज़ 360। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक एंगल निकालना है तो 360 - n। तो अभी बात थी कि इंटीरियर एंगल्स जो सम है वो 2340 है। तो आपको नंबर ऑफ साइड निकालनी है। तो बस यहाँ को इस इक्वेशन को सोल्व करिए, माइनस प्लस 360, 2700 आ गया। तो एन आपके पास 15 डिग्री आ गया। ठीक है, आप ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में जाइए और सारी ज्योमेट्री आपकी कवर हो जाएगी। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियोस मैं और लेके आता रहूँगा, और कल जो है वो मैं आपको डिटेल में सारी वीडियोस कंप्लीट करवा दूंगा जितने अब तक के एग्ज़ाम हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।